नमस्कार, मेरा नाम है मीतू माथुर बधवार। भाषा और संस्कृति को समर्पित इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस चैनल के बाकी वीडियोस भी देखें और फिर मीन मेक निकालें। मीन मेक निकालें? जी नहीं, मैं आपसे हमारे चैनल की कमियां निकालने या इसमें दोष ढूंढने को कतई नहीं कह रही हूँ। मैं आपसे कुछ और कह रही हूँ, लेकिन आपने ठीक समझा, क्योंकि आजकल मीन मेक निकालने का मतलब ही हो गया है किसी की कमियां निकालना। पर दोस्तों, ऐसा हमेशा से नहीं था। मीन मेक निकालने का मतलब हमेशा से ही दोष ढूंढना या कमियां निकालना नहीं था। तो फिर मीन मेक निकालने का मतलब क्या था? आइए आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करते हैं। दरअसल मीन मेक निकालना जो मुहावरा है ना, इसकी जड़ें हमें मिलती है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। आपने देखा होगा जो हमारा राशि चक्र है उसमें 12 राशियां हैं। पहली राशि है मेष। मेष का मतलब संस्कृत में है नर भेड़। देखिएगा उसकी आकृति भी मेष की वैसी ही होती है। और आखिरी राशि जो है वो है मीन। मीन का मतलब मछली। तो आप देखेंगे पाइसेस या मीन जो है उसकी आकृति भी आपको मछली वाली ही मिलेगी। अब हमने चूंकि आकाश को एक वृत्त मानकर सारी गणना की है, तो वृत्त में ही हमारी 1 से 12 तक राशियां हैं। तो पहली राशि मेष और आखिरी राशि मीन जो है वो बिल्कुल पास पास में हो जाती हैं। तब होता क्या था, पहले के समय में जब बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं था लोगों का और रूढ़िवाद बहुत ज़्यादा था, हमारा समाज बहुत रूढ़िवादी था, तो हम हर काम में, चाहे किसी का जन्म हो, मरण हो, परण हो, यात्रा पे जाना हो, किसी भी शुभ काम के लिए मुहूर्त बहुत ज़्यादा निकाले जाते थे। हालांकि अब भी निकाले जाते हैं, लेकिन उस समय समाज में रूढ़िवाद इतना ज़्यादा था और पंडित पुरोहितों का बोलबाला इतना ज़्यादा था कि वो हर वक्त ही अपनी पोथी पंचांग लेकर बैठे रहते थे। और जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य होने वाला हो, लोग बाग डर के मारे उन्हीं के पास आते थे और शुभ अशुभ वगैरह पूछते थे। उन्होंने इस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ावा उस समय दे रखा था। तो जैसे कि मान लीजिए किसी का जन्म हुआ तो उसके माता पिता आते थे और फिर जो पंडित थे वो अपनी पत्री में, अपने पंचांग में देखते थे कि मेष राशि जो कि पहली है और मीन राशि जो कि आखिरी है, और इस वजह से दोनों पास पास हैं, तो उसके जन्म के समय लग्न में कौन सी राशि थी, मेष थी या मीन थी। और उसी पर निर्भर करेगा कि वो जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें गुण दोष मेष राशि वाले होंगे या मीन राशि वाले। इसी तरह से जब और शुभ काम होते थे तब भी इसी तरह से गणनाएं की जाती थी। तो मेष से लेकर मीन तक शुभ अशुभ का जो विचार किया जाता था, जो कैलकुलेशन की जाती थी, ग्रहों की गणना की जाती थी, मूल रूप से इसी को मेष मीन निकालना कहते थे। अब हुआ क्या, ये जो मेष मीन निकालना था इसे कहते हैं मुख सुख, यानी कि बोलने की आसानी। बोलने की आसानी की वजह से धीरे धीरे मेष मीन निकालना हो गया मीन मेष निकालना। अब मीन मेष निकालना से फिर उसके बाद एक परिवर्तन और हुआ, मेष श जो था षटकोण वाला मेष का, वो धीरे धीरे ख में बदल गया। और ऐसा तो बहुत बार होता है, क्षत्रिय वाला श, षटकोण वाला श, शलगम वाला श, ये बहुत बार लोक भाषाओं में जाकर, लोक बोलियों में जाकर ख बन जाते हैं। जैसे आप देखिएगा, क्या बोलते हैं हम लोग, क्षीर। क्षीर को हम बोलते हैं दूध के लिए, खीर बन गया, क्ष से खीर बन गया। फिर इसी तरीके से हम बोलते हैं वर्षा। वर्षा में षटकोण वाला श है, लेकिन वो क्या हो गया, बरखा, ख बन गया। तो इस तरह से श जो है वो कई बार ख बन जाता है बोलने में। इसी तरह से मेष का षटकोण वाला श जो था वो बन गया ख, मीन मेख। तो ये हो गया मीन मेख निकालना। लेकिन मूल रूप से इसका मतलब था शुरू से अंत तक A to Z किसी चीज के हर पहलू पर अच्छे से विचार करना, उसके गुण दोषों के बारे में सोचना। लेकिन समय के साथ परिवर्तन होते गए और हम लोग लकीर के फकीर बन गए। जो हमने सुन सीख लिया वही हम बोलने लगे, और इसका मुहावरे का मतलब बन गया दूसरों की कमियां निकालना या फिर किसी में फालतू के बेकार के दोष ढूंढ के और कोई ना कोई आपत्ति खड़ी करना। तो यह लकीर के फकीर बनने वाली बात है। मूल रूप से मीन मेक निकालने का मतलब ये नहीं। तो हो सकता है कि आप मुझे ये कहें कि आप मेरी बात पर विश्वास क्यों करें, क्योंकि आपने तो पहले कभी किसी को मीन मेष निकालना कहते सुनते बोलते देखा ही नहीं। तो चलिए मैं आपको एक ऐसे लेखक की किताब का एक शब्द दिखाती हूँ जो हिंदी जगत के बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक हैं और हिंदी पढ़ने वाला हर व्यक्ति उन्हें बहुत पसंद करता है। ये देखिए, ये है श्री हरिवंश राय बच्चन की किताब क्या भूलूं क्या याद करूं।
उसमें से एक एक्सर्प्ट इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने मीन मेष निकालना मुहावरे का प्रयोग जैसे कि तैसे किया है। और हाँ, मीन मेष निकालना ही क्यों दोस्तों, इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे मुहावरे हैं जो इसी कैलकुलेशन या गणना के संदर्भ से निकले हैं। जैसे हम कहते हैं ना, अब कितना गुणा भाग करोगे, अब हिसाब किताब बंद भी करो, अगर कुछ काम करना है तो कर ही डालो, है ना दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए आपको ये जानकारी कैसे लगी, और यह भी बताइए कि आप इस चैनल पर और किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। और हाँ, अगर चैनल पसंद आया तो इसे शेयर और सब्सक्राइब दोनों ही करने ना भूलें। धन्यवाद।